टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अर्थ गंगा प्रोजेक्ट की, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 के दौरान भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा अर्थ गंगा मॉडल का उल्लेख किया गया। चलिए समझते हैं कि अर्थ गंगा अवधारणा दरअसल क्या है। अर्थ गंगा का आशय गंगा से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ सतत विकास मॉडल विकसित करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2019 में पहली बार राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के दौरान इस अवधारणा को स्पष्ट किया था। इस बैठक में उन्होंने नमामि गंगे से अर्थ गंगा के मॉडल में बदलाव का आग्रह किया था। यह नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके गंगा और उसके आसपास के क्षेत्रों के सतत विकास पर केंद्रित है। यह मॉडल लोगों को नदी से जोड़ने के लिए अर्थशास्त्र का उपयोग करता है। चलिए इस मॉडल की विशेषताओं को देख लेते हैं। अर्थ गंगा प्रोजेक्ट के तहत सरकार 6 कार्य क्षेत्रों पर कार्य कर रही है। इन क्षेत्रों में शामिल है शून्य बजट प्राकृतिक खेती, इसमें नदी के दोनों ओर 10 किलोमीटर पर रासायनिक मुक्त खेती और गोवर्धन योजना के माध्यम से खाद के रूप में गोबर को बढ़ावा देना शामिल है। ऐसे ही एक और कार्य क्षेत्र है कीचड़ एवं अपशिष्ट जल का मुद्रीकरण और पुनः उपयोग। यह सरकारी निकायों यानी ULBS के लिए सिंचाई, उद्योगों और राजस्व के लिए उपचारित पानी का पुनः उपयोग करता है। इसी तरह के अन्य उपाय हैं। अर्थ गंगा में हाट बनाकर आजीविका सृजन के अवसर भी शामिल होंगे, जहां लोग स्थानीय उत्पाद, औषधीय पौधे और आयुर्वेदिक उत्पाद बेच सकते हैं। ये नदी से जुड़े हितधारकों के बीच तालमेल बढ़ाकर सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाता है। यह मॉडल नाव पर्यटन, साहसिक खेलों और योग गतिविधियों के माध्यम से गंगा और उसके आसपास की सांस्कृतिक विरासत एवं पर्यटन को बढ़ावा देता है। यह बेहतर जल प्रशासन के लिए स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाकर संस्थागत विकास को बढ़ावा देता है। चलिए बात करते हैं विश्व जल सप्ताह 2022 की। विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों पर प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। इसका आयोजन स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट यानी SIWICV द्वारा किया जाता है। विश्व जल सप्ताह 2022 की थीम सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर है। इसका आयोजन वर्ष 1991 में शुरू किया गया था और प्रारंभ में ये स्वीडिश राजधानी स्टॉकहोम में सार्वजनिक जल उत्सव का हिस्सा था। अब इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न को देख लेते हैं। अर्थ गंगा मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह गंगा नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है। कथन 2, यह शहरी स्थानीय निकायों यानी ULBS के लिए सिंचाई, उद्योगों और राजस्व सृजन के लिए उपचारित पानी का पुनः उपयोग करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों और न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।